और बच्चों, क्या हाल है? इतनी लंबी जुदाई अब बर्दाश्त करना बड़ी चुनौती का कार्य है। पता नहीं आप लोगों की मानसिकता कैसी है, मैं तो परेशान हूँ। मेरा हाल ये देखो, क्रिकेट के नशे में उंगली तोड़ बैठा हूँ और बैठे बैठे तूंद भी निकल रही है और बाल भी कम हो रहे हैं। ये मेरा परिवर्तन है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं आया है। दिन रात बस सोच रहा हूँ कि कब फिर से मुलाकात होगी। आप लोग किस अवस्था में है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए आया हूँ, ऐसे फेसबुक पर पोस्ट पड़ती रहती है, हम लोग मिलते रहते हैं, लेकिन एक बार रूबरू होना मुझे लगा कि ज़रूरी है। तमाम लोगों ने कहा भी, आपके राजेश भैया भी बार बार जोर दे रहे थे कि सर एक बार आइए। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ ताकि आपको थोड़ा सा प्रेरित कर पाऊँ और अपने आप को भी ज़िंदा महसूस कर सकूँ। तो जज्बे को बरकरार रखिए, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। ये मैं अक्सर क्लास में भी कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ। परेशानियाँ आती हैं, चीज़ें होती हैं, देखो लिख नहीं पा रहा हूँ, फिर भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। और रुकना क्यों, सवाल ये है। लोग कह रहे हैं कि जीवन रुक गया है, गति रुक गई है, ठहर गई है दुनिया। अरे कहाँ ठहरी है भाई? क्या नदियों ने बहना छोड़ दिया? पंछियों ने उड़ना और चहचहाना छोड़ दिया? क्या किसानों ने खेती करना छोड़ दिया? या धरती मैया ने कह दिया कि भैया अब हम अनाज नहीं उगाएंगे, गेहूँ नहीं मिलेगा, चावल नहीं मिलेगा? पुल पर जाके देखिए, शास्त्री बीच पर मक्के की बालियाँ सरेआम बिक रही हैं, लोग खरीद खरीद खा रहे हैं। तो प्रकृति कहती है कि रुकना नहीं है, चलना है। अब सवाल है कि बार बार बात आ रही है कि घर में ही रहना है, घर में ही रहना। तो घर में रहने का मतलब रुकना थोड़े है, ये थोड़े बंद हो गया है। ये चलते रहना चाहिए, जज्बात अच्छे होने चाहिए। हम अपना कर्म करें, लड़ें। बहुत से लोगों ने मैसेज किया था, मेंस की परीक्षा होने वाली है नवंबर में। तमाम लोगों ने जिन्होंने प्री क्लियर किया है उन्हें तैयारी करनी चाहिए। और आप जुड़े रहें, पूछते रहें, कर्म करें। गीता का श्लोक याद है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो इसको बस रटने के बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो फिर कर्म करें क्यों? तो मुझे लगता है कि इन लोगों की प्रेरणा ही गलत है। कहीं कृष्ण ने नहीं कहा कि इच्छा मत करो। इच्छा और अपेक्षा करना मनुष्य की फितरत है। अपेक्षाएं नहीं होंगी तो कर्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो अपेक्षा करिए, बिल्कुल करिए। गीता कतई नहीं कहती कि अपेक्षा मत करिए। बस प्रॉब्लम क्या है, हम लोग हमेशा उम्मीद से ज़्यादा, उम्मीद से दुगना, ये जो आशा करते हैं ये गड़बड़ है। उस श्लोक में ये कहा गया है कि आप अपेक्षा अपने प्रयासों के अनुपात में ही करें। अब आप प्रयास कर रहे हैं सुई बनाने का और चाहते हैं कि तलवार बन जाए, तब तो फिर वो अपेक्षा पूरी नहीं होगी। इस संदर्भ में बात कही जा रही है। न्यूटन जब कहते हैं कि बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो वो कहीं ना कहीं गीता का ही संदेश है। हमारी समस्या क्या है कि हम अपने अपेक्षाएं, अपनी मेहनत, अपने प्रयासों से अधिक करते हैं और जब वो नहीं मिलता तो कहते हैं कि कर्म बेकार गया, हम क्यों कर्म करें, परेशान होते हैं। वो जो कहते हैं कि फल की इच्छा न करो, वो फल की इच्छा न करो नहीं कहते। उनका ये कहना है कि आप अगर पहले से परिणाम को, फल को सोच करके और तब कर्म करेंगे तो खतरा है। हो सकता है कि आपने जितना परिणाम सोचा था उसके अनुपात में कर्म न करें, तो फिर परिणाम भी उसके अनुपात में नहीं आएगा। इसलिए हम अपना कर्म करें और मूल्यांकन करने का हक उन्हें छोड़ दें। वो हमारे कर्मों के अनुपात के अनुसार मूल्यांकन करके फल देंगे, ये उसका तात्पर्य है। इसलिए हमें बस करते रहना है और अपेक्षाएं करनी है, लेकिन अपेक्षाएं अपने प्रयासों के अनुपात में करनी है। रह गई बात पढ़ाई लिखाई की, तो मैं टेक्नोलॉजी प्रॉन नहीं हूँ, क्लास में भी कहता था, आपको याद ही होगा। लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद फिर से एक बार मुलाकात हुई, राजेश से भी, एक और बच्चा मिला, सर्वेश। इन लोगों के सहयोग से फिर एक बार मैं अब तैयार हूँ आपके बीच आने के लिए। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में कहाँ से करूँ, तो याद आया कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, मतलब नॉन फाइनाइट्स की चर्चा कर रहे थे। तो पहली 1-2 सेशन में मैं
आपको उन्हीं संबंधित कुछ बातें बताऊंगा। और उसके बाद मेरी योजना है कि अब 31 अगस्त तक कोई संभावना दिख नहीं रही है, और आगे नवंबर में मेंस भी है बच्चों का, बहुत से एग्ज़ाम्स हैं, तमाम निवेदन आए, मैसेजेज आए कि सर जी कुछ करिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको जैसे कक्षाएं चलती थी, इस एक महीने में हम कुछ न कुछ कोई एक टॉपिक तो ख़त्म ही कर सकते हैं। जैसे नाउन बचा हुआ है, प्रोनाउन बचा हुआ है, एडजेक्टिव बचा हुआ है, तो मैं देखता हूँ किसी एक टॉपिक से शुरू करूँगा और उसको समाप्त करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अभी शुरुआत में कुछ वीडियोस वो जो टॉपिक रह गए थे, शायद वो भूल गए हों, तो आपको एक बार मैं रिकॉल कराने के लिए वहीं से शुरू करूँगा। और खुश रहो, मस्त रहो और बातें किया करो। अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी तो मैंने उसमें कहा था कि अकेलापन कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है, और जब बातें आप जज्ब करते हैं तो वो गुस्से के रूप में, फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर निकलता है। तो इसका ख्याल रख करके अपने को सुरक्षित रखिए, सेफ रहिए, और जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दिए गए हैं उनका पालन करिए, घर में रहिए। आपके लिए हम हाजिर हैं हर तरह से, जितना संभव हो सकेगा। आई होप आप सब सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे, और इंतज़ार करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। अभी भी सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं तो फिर फ़ायदा क्या है उनका। तो ऑल द बेस्ट। मैं आ रहा हूँ आपके बीच, अब चेहरे के साथ लाइव वीडियो लेकर आऊँगा, ये प्रॉमिस करता हूँ। और ये अब जारी रहेगा, इसमें कोई ब्रेकअप नहीं होगा, इसका मैं वादा करता हूँ। थैंक यू।